हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम कक्षा 7 की मधुप हिंदी पाठमाला से पाठ 1 जागरण गीत कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1906 में हुआ था। द्विवेदी जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से भी नवाजा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, प्रभाती आदि। तो आइए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। जागरण गीत। अब न गहरी नींद से तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कवि आलस्य और निराशा में डूबे हुए लोगों से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें गीत गाकर अर्थात प्रेरणा देकर जगाने आ रहा हूँ। मैं तुम्हें इस अज्ञान के अंधकार में डूबने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में सूर्य के प्रकाश की भांति ज्ञान का प्रकाश भरने आ रहा हूँ। अर्थात कवि ऐसे लोगों को जगाने की बात करते हैं जो आलस और निराशा में डूबे हुए हैं, जो अकर्मण्य हैं, अर्थात जो कोई भी काम नहीं कर रहे, बस जीवन को यूं ही जिए जा रहे हैं। कवि उनमें कर्मशील बनने की प्रेरणा देने आ रहे हैं। कवि ऐसे लोगों से कहते हैं कि तुम आज तक सिर्फ कल्पना में ही जीते रहे हो, कल्पना की दुनिया में ही घूमते रहे हो। तुम्हें वास्तविक दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। तुम व्यर्थ में ही अपना समय गंवा रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें यूं ही कल्पना में उड़ने नहीं दूंगा, बल्कि तुमको जीवन की कठोर वास्तविकता से रूबरू कराऊंगा। जीवन का ज्ञान दूंगा, तुम्हें कर्मशील बनाऊंगा। अर्थात कवि इन आलस्य और निराशा से भरे हुए लोगों को वास्तविक जीवन का ज्ञान देकर उन्हें कल्पना तथा वास्तविकता का अर्थ बताना चाहते हैं। सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार धोना। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल में उसको बनाने आ रहा हूँ। कवि कहते हैं केवल नींद में ही अच्छे सपने देखना सुख नहीं है, केवल ख्यालों में ही खोए रहना सुख नहीं है, और ना ही अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाना दुख है। कवि कहते हैं कि जिन विपरीत परिस्थितियों को तुम अपने जीवन का कांटा समझ रहे हो, मैं उस कांटे को ही फूल बनाने आ रहा हूँ। अर्थात कवि हमें ख्यालों की दुनिया से निकालकर जिम्मेदारियों को वहन करने की सीख देते हैं। साथ ही वे विपत्तियों का सामना करके आगे बढ़ने की भी सीख दे रहे हैं। फूल को जो फूल समझे भूल है यह, शूल को जो शूल समझे भूल है यह। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण, धूल भूलों की हटाने आ रहा हूँ। कवि कहते हैं जीवन में अगर कठिनाई या विपत्ति नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप सुखी हो, और यदि जीवन में कठिनाई या विपत्ति है तो इसका अर्थ भी यह नहीं कि आप दुखी हैं। हमारे जीवन में क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, इसके भ्रम में मत रहो। मैं इसी भ्रम की धूल को मिटाने आ रहा हूँ ताकि तुम सदा आगे बढ़ते रहो। अर्थात कवि यहाँ लोगों को अपने कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, साथ ही इस मार्ग के बीच में आने वाली विपत्ति और भ्रम की दीवारों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे है देखकर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार में तुमको लगाने आ रहा हूँ। कवि कहते हैं कि तुम्हारे विकास के मार्ग पर अगर बाधाएं आए, अगर मुश्किलें आए तो तुम्हें घबराना नहीं है,
मैं तुम्हें निराश होने नहीं दूंगा। मैं अपने गीतों से तुम्हारे अंदर छिपी ऊर्जा को जगाऊंगा, तुम्हारे अंदर छिपी उम्मीद को जगाऊंगा। तुम हार मत मानना, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचाने आ रहा हूं। अर्थात कवि प्रगति के मार्ग पर आने वाली बाधाओं से न डरकर उसका सामना करके आगे बढ़ने की सीख देना चाहते हैं। आगे है, तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी सब संकीर्णताएं। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूं। कवि कहते हैं कि तुम्हारे मन में यदि कोई संदेह है तो उसे छोड़ दो, कोई संकीर्णता है तो उसे तोड़ दो। संकीर्णता अर्थात संकीर्ण मानसिकता, पुरानी व बेकार मान्यताएं जिसका जीवन में कोई अर्थ नहीं, उसे मत अपनाओ। रूढ़ियों का त्याग करो, उचित मूल्य को आजमाओ, क्योंकि यह संदेह, संकीर्णता तथा रूढ़ियां तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगी, यह तुम्हारे विकास में बाधा उत्पन्न करेगी। तो कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें पानी की बूंद की तरह समुद्र में खोने नहीं दूंगा, अर्थात इन बेकार मान्यताओं में फंसने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें सागर की तरह बनाऊंगा, अर्थात तुम में इतना मजबूत बनाऊंगा कि ये बाधाएं एवं विपदाएं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। यह कवि मनुष्य को रूढ़ियों और संकीर्णताओं से दूर रहकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। आगे है, तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झंझनाए। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूं। कवि कहते हैं, तुम्हारा विकास केवल तुम्हारा ही नहीं, पूरे राष्ट्र का विकास है। तुम्हारी गति से केवल तुम ही नहीं, पूरे राष्ट्र के लोगों को प्रेरणा मिलेगी, अर्थात तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। अर्थात तुम्हें मैं तुम्हारे मार्ग से डिगने ना दूंगा, अर्थात विचलित नहीं होने दूंगा, मुड़ने ना दूंगा, बल्कि मैं अपने गीतों से तुम्हें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने आ रहा हूं। आगे है, दासता इंसान की करनी नहीं है, दासता भगवान की करनी नहीं है। वंदना में मैं तुम्हें झुकने ना दूंगा, वंदनीय तुम्हें बनाने आ रहा हूं। कवि कहते हैं कि दासता या गुलामी बहुत बुरी चीज है, यह लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। अतः हमें दासता ना तो इंसानों की करनी चाहिए, ना ही भगवानों की करनी चाहिए। कवि अपने गीतों के माध्यम से लोगों में ऐसा विश्वास भरना चाहते हैं कि उन्हें किसी के वंदना की जरूरत नहीं, किसी के प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वह खुद इतने अधिक उज्जवल होंगे, इतने अधिक प्रेरणादायक होंगे कि लोग उनकी वंदना करेंगे, वह वंदनीय बन जाएगा। यहाँ कवि दासता या गुलामी से मुक्त होकर आगे बढ़ने की सीख दे रहे हैं। तो सम्यक रूप में देखें तो यह कविता हमें आलस्य, निराशा और संकीर्णता का त्याग कर आगे बढ़ने की सीख देती है। कल्पना की उड़ान छोड़कर वास्तविकता के धरातल पर चलने की सीख देती है। चापलूसी या गुलामी ना करके खुद पर विश्वास रखकर प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की सीख देती है। साथ ही प्रगति पथ पर यदि बाधाएं या विपदाएं आए तो उनका डटकर सामना करके आगे बढ़ने की सीख देती है। तो बच्चों, यह थी जागरण कविता। उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं समस्या हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।